जय जय श्री चैतन्य। जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र। जय हरे कृष्णा। तो आज से हमारा चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 शुरू होगा। इस अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण। तो दो कारण है चैतन्य महाप्रभु के। एक होता है आंतरिक कारण, दूसरा होता है बाह्य कारण। किसी भी चीज के दो कारण होते हैं। अंतर अंदर का रीजन, बाहर का रीजन। बाहर का रीजन तो जनरली हम बाहर का रीजन बताते हैं, अंदर का रीजन पता नहीं चल पाता है। मान लो एक एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। स्कूल में डांट पड़ने वाली, अगर स्कूल गए तो नहीं जाने का इच्छा है। तो मम्मी से ये नहीं बोलेंगे कि मैं होमवर्क नहीं किया, इसलिए स्कूल नहीं जा रहा हूँ। मम्मी से बोलना पड़ेगा, कुछ बाहरी कारण बोलना पड़ेगा कि आज पेट दर्द हो रहा है, या इस तरह कुछ बाहर का कारण बताना पड़ेगा आज कॉलेज स्कूल नहीं जाने का। वो बाहर का कारण एक्शन। अंदर का कारण कुछ और है कि क्यों नहीं जाना है। इसी तरह चेतन महाप्रभु के आरोप का कि एक बाहर का कारण है, अंदर का कारण है। तो ये वाला अध्याय बाहरी कारण। जिस तरह गीता में बताया ना कि आ, भगवान बोलते यदा यदा हि धर्मस्य, मैं आता हूँ आ, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो दुष्टों का विनाश करना भगवान के आने का कारण नहीं है, वो तो बाहरी कारण है। तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। वो भगवान के आने का बाहरी कारण है। आंतरिक कारण कुछ और है, भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हो, जिससे वे अपने और अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सके। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन करना है। तो कलयुग में प्रमुख धर्म क्या है? नाम संकीर्तन करना, भगवान के नाम का। इस युग के अवतार इसी विषय विधि का उपदेश देते हैं। किंतु परमेश्वर के भक्तों के बीच चार मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमा भक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंशों समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के समेत के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है। इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत में अन्य शास्त्रों से पर्याप्त प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया है, जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं। और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया है कि चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ ही गुह्य भी है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। केवल शुद्ध भक्तों द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा समझे जा सकते हैं। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया। तो ये भगवान का किसके रूप में अवतार है? भक्त के रूप में। किंतु उनके शुद्ध भक्तों ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों का पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव होने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी को रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु को विश्वास हो चुका था कि केवल भगवत भक्ति के विषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसीलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो।
उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो प्रार्थना करना, जिस तरह कृष्ण लीला से पहले भी देखा, पृथ्वी देवी सारे देवी देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान प्रकट होइए। चैतन्य महाप्रभु के रीजन में अद्वैत आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप आइए प्रकट हुई। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यत्पादाश्रय विद्यतः संग्रहाण्यात्करः व्रातादज्ञः सिद्धांत सन्मिरण। श्री मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख व्यक्ति भी प्रमाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। तो भगवान की कृपा अगर होगी तो मूर्ख व्यक्ति भी अगर शास्त्र पढ़ेगा उसको भी सिद्धांत समझ में आ जाएगा, नहीं तो विद्वान व्यक्ति भी शास्त्र पढ़ेगा उसको भी सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। इतना कठिन है शास्त्रों का, कितने सारे कंक्लूजन है, कितने सार है, समझ नहीं आएगा। लेकिन भगवान की कृपा होने से, कृपा के साथ अगर कोई पढ़ेगा तो समझ में आएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैलो विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। तीन श्लोक, तीन मंगलाचरण के तीन श्लोक का अर्थ अभी अभी तक हो गया। अभी चौथे श्लोक का अर्थ यहाँ से बताना शुरू करेंगे। तो ये चौथा श्लोक था जो चेतन चेतामृत के शुरू के 7 अध्याय है, इसमें मंगलाचरण का एक्सप्लेनेशन है। तो ये मंगलाचरण का ही चौथा श्लोक है। अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयित मुन्नत ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदनः। वे भगवान जो श्रीमती चिच्ची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात है, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतु की कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। तो भगवान क्या देने के लिए आए हैं? भक्ति, माधुर्य रस, जो पहले किसी अवतार ने प्रदान नहीं करी। और उनकी अंग कांति कैसी है? पिघले सोने की तरह, मोल्टन गोल्ड। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन, कांचन मतलब सोना, कौन सा? तप्त, तपा हुआ, तप्त कांचन गौरांगी। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, गोलोके व्रजे रसः नित्य विहार। ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान है। वे अपने सनातन धाम गोलोक में हैं, जिसमें ब्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। पिछले अध्याय में यह सिद्ध किया जा चुका है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे अपने लोक गोलोक में विविध दिव्य ऐश्वर्यों का सदैव भोग करते हैं। दिव्य ग्रह कृष्ण लोक में भगवान की शाश्वत लीलाएं प्रकट हो कहलाती हैं, क्योंकि वे बद्ध जीवों की पहुंच के बाहर होती है। भगवान कृष्ण सदैव उपस्थित रहते हैं, किंतु जब वे हमारी आंखों के समक्ष नहीं होते तो वे अप्रकट कहलाते हैं। ब्रह्मार एक दिन त्यों त्यों एक बार अवतीर्ण होइया कोलेन प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में एक बार। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जाने, सही चारि युग दिव्य एक युग माने। हम जानते हैं कि युग 4 है, तो यथा सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। तो चारों युग मिलके एक क्या होता है? एक दिव्य युग। जिस तरह 1 जनवरी, 2 दूसरा महीना फरवरी, तीसरा मार्च, फिर जनवरी से दिसंबर, 12 महीने मिलके एक वर्ष बनाते हैं। तो इस तरह एक चतुर्युग बनता है। एक चतुर्युग किससे बनता है? 4 युग के मिश्रण से, चारों युग मिलके एक चतुर्युग बनाते हैं। 71 चतुर्युग है एक मनवंतर,
14 मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर मतलब, एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग। 70 युग चतुर्युग, या उसका एक नाम है दिव्य युग। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो 14 × 71 करेंगे ना, तो राउंड अराउंड 1000 हो जाएगा। मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है। तो ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। ये गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रमाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी हुई है। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद ने किया। यही बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए, और यही हमारे कृपालु गुरु थे। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया, और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो उनके नाम के साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। तो खगोल विज्ञान की एक पुस्तक है सूर्य सिद्धांत, उसका बांग्ला में अनुवाद, उसको समझना ही कठिन है, तो समझ के उसका अनुवाद किया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। तो ब्रह्मा के एक दिन में मतलब 12 घंटे 14 मनु का शासनकाल के बराबर है। वैवस्वत नाम ऐ सप्तम मनवंतर, 27 चतुर्युग तहार अंतर। तो अभी कौन से मनु का कार्यकाल चल रहा है हमारे समय में? अभी वैवस्वत मनु का काल चल रहा है। वैवस्वत मनु जो 7वें मनु है। और कौन सा? वैवस्वत मनु के भी 71 चतुर्युग है। उसमें कौन सा चल रहा है? 27 चतुर्युग चल रहा है। वर्तमान मनु 7वें मनु है, और ये वैवस्वत मनु कहलाते हैं। इसीलिए गीता में आता है ना, इवम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम। तो भगवान ने बोला कि मैं ये विवस्वान के पुत्र, उनको मैंने पहले ज्ञान दिया था। 14 मनु है, उनके नाम ये है: स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत। तो 7वें मनु है वैवस्वत मनु। सावर्णी मनु, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्रपुत्र, रोच्य या देव सावर्णी, तथा भक्त्यक या इंद्र सावर्णी। 28 चतुर्युगे द्वापरे शेषे ब्रजे रस ही ये कृष्ण होय प्रकाशे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत ब्रज धाम के संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। 28वां दिव्य युग है। तो 27 दिव्य युग चले गए, अभी कौन सा चल रहा है? 28वां चल रहा है। 28वां दिव्य युग कौन से? वेवस्वत मनु के कितने कितने हैं? 71 चतुर्युग उनके उनका कार्यकाल है। तो वेवस्वत मनु के 71 का 27वां चला गया, 28वां चल रहा है। 28 दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण भगवान आते हैं 28वें उस वेवस्वत मनु के कार्यकाल। अब वेवस्वत मनु का शासन काल है, जिसमें चेतन महाप्रभु प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, और तब उसी दिव्य युग के कलयुग में चेतन महाप्रभु प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में एक बार अर्थात 14 मनवंतरों में एक बार प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में भगवान कृष्ण और ब्रह्मा एक बार आते हैं। प्रत्येक मनवंतर की अवधि 71 दिव्य युग होती है। ब्रह्मा के दिन में प्रारंभ से जो, ये समझ लीजिए कितना है, 4 32 और 7 0, इतने वर्ष का होता है ब्रह्मा का एक दिन। 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन में इतने वर्ष बीत चुके होते हैं। यह सौर वर्षों के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। खगोल विज्ञान भी इस तरह गणना कर चुका है। दास्य शाक्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावेर भक्त जत कृष्ण तार वश। तो 5 रसों में भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं: दास्य रस, सख्य, और दास्य रस, रस, वात्सल्य, और श्रृंगार। ये 4 दिव्य रस हैं, जो इन भक्त
इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। दास्य साक्य वात्सल श्रृंगार, ये भगवान की प्रेममयी सेवा की दिव्य रस है। इस श्लोक में शांत रस का उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि यद्यपि शांत रस में मनुष्य परम सत्य को महान मानता है, किंतु वह इस भाव से ऊपर नहीं उठ पाता। शांत रस भौतिकतावादी दार्शनिकों के लिए बहुत आकर्षक भाव है, किंतु ऐसा आदर्श भाव मात्र शुभारंभ होता है, बिगिनिंग होता है शांत रस में। आध्यात्मिक जगत में निम्नतम संबंध होता है। शांत रस का अधिक महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि ज्ञाता तथा ज्ञेय में थोड़ा सा परिचय होते ही सक्रिय प्रेम पूर्ण दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। दास्य दस्य कृष्ण भक्त कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच आधारभूत संबंध है। अतएव इस श्लोक में दास्य को भक्ति की प्रथम अवस्था माना गया है। दास सखा पिता माता कांता गणु लैया, ब्रजे कीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट भैया। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अवतरण है उनके विविध कार्यकलापों से संबंधित सत्य को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है और वह अपने वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण के वास्तव में समझ लेता है, उसका जीवन पूर्ण बन जाता है। अपूर्ण जीवन तो इस भौतिक जगत में भोगना पड़ता है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध होते हैं। यह शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य तथा माधुर्य, भौतिक जगत के ये 5 संबंध दिव्य प्रकृति में भगवान के साथ होने वाले संबंधों के विकृत प्रतिबिंब होते हैं। परम पुरुष श्री कृष्ण इन 5 शाश्वत संबंधों को दोबारा जागृत करने के लिए प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे ब्रज में अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोग इन लीलाओं की ओर आकृष्ट हो और अपने असत्य संसारी संबंधों को त्याग दे। अपने ऐसे सभी कार्यकलापों को दिखलाने के बाद भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्धान, अंतर्धान करे मने करे अनुमान। तो भगवान भौतिक जगत में आए, अपनी लीलाएं करी और फिर अप्रकट हो गए, फिर से चले गए भगवान। और जाके फिर कहाँ चले गए? अपने धाम में चले गए। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। किंतु अंतर्धान होने के बाद इस प्रकार सोचते हैं, तो भगवान अपने धाम में जब चले गए, आए थे अपनी लीलाएं की, फिर अपने धाम में चले गए, फिर वहां पे सोच रहे थे भगवान, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगत तेरे नाही अवस्थान। तो भगवान सोच रहे हैं, भगवान ने क्या सोचा? दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेम भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं किया। अच्छा, बहुत साल हो गए, दीर्घ काल, एक दिन ब्रह्मा का, भगवान ने प्रेम भक्ति का दान नहीं किया। इसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। तो भगवान की प्रेम भक्ति मतलब ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ये रस में किसी को देते नहीं है। बाकी जगह भक्ति होती है, दास्य रस में होती है ज्यादातर। ये अनन्य प्रेम भक्ति भगवान किसी को देते नहीं है, आसानी से नहीं देते। भगवान कदाचित ही शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, किंतु सकाम कर्मों और अनुभव सिद्ध चिंतन से रहित ऐसे शुद्ध भगवत प्रेम के बिना व्यक्ति जीवन में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति व्रज भाव पाइते नाही शक्ति। तो भगवान बोले कि पूरा संसार भगवान की पूजा करता है ना, शास्त्रों के अनुसार कर रहा है, सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से ब्रज भूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जो संसार के लोग भगवान के ऐश्वर्य रूप में पूजा कर रहे हैं, तो उससे उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? वैकुंठ लोक मिलेगा। भगवान की वैकुंठ लोक में वैकुंठ लोक मिल जाएगा, है ना। देखेंगे विशेष रूप से आप साउथ इंडिया में जाएंगे, कितना विधि विधान है, कितना ऐश्वर्य के साथ भगवान की पूजा हो रही है। तिरुपति बालाजी में, अलग अलग जगह साउथ इंडिया में मंदिरों में, तो ये विधि विधानों से जो शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा हो रही है, इससे अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वैकुंठ। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। तो भगवान की पूजा किस तरह हो रही? ऐश्वर्य रस में हो रही, ऐश्वर्य जानते हुए।
राजवेश में राजभोग लगता है। तो मेरे ईश्वर को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। तो भगवान बोले कि ऐश्वर्य रस में मुझे कोई वो करता है ना, तो भय रहता है, सम्मान रहता है। जिस तरह एक बॉस रहता है, सर्वेंट है, तो सब डरे हुए रहते हैं, बॉस आ जाते हैं तो सम्मान देते हैं, डरे हुए रहते हैं। तो भय और समय, ऑ एंड रिस्पेक्ट, तो जहाँ इस तरह भय और सम्मान रहता है, ऐश्वर्य रस हो जाता है उधर ऐश्वर्य। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। बोले कोई मेरा इस तरह भक्त है, ऐश्वर्य रस में मुझे कर रहा है, लेकिन मैं उतना आकर्षण नहीं होता उससे। भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद सोचा कि उन्होंने तो दास्य साक्य वात्सल्य माधुर्य रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया ही नहीं। कोई भी व्यक्ति सदैव साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है। किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। शास्त्रों में उल्लेखित विधि विधानों का संपन्न कर लेने से कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भले ही भगवान की महिमा को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह वह उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की उत्कृष्ट महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने के अवसर कम हो जाते हैं। ऐसे प्रेम व्यवहार के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। तो भगवान भी चार रस है ना, तो कोई अच्छा है, कोई शांत रस में ऐश्वर्य रस में भगवान का के साथ आदान प्रदान कर रहा है, लेकिन भगवान को उतना उतना आनंद नहीं आता है ना। एक व्यक्ति है, ऑफिस में जाता, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, ऑफिस में रहता है, ऑफिस में जाता है, सब उसको सैल्यूट करते हैं, जहां जाता है उधर उसको सम्मान मिलता है, सैल्यूट करते हैं, लोग हमेशा उसकी सेवा के लिए तत्पर है। अच्छा लगता है उसको जब ऑफिस में रहता है, इस तरह उसका हर जगह मान सम्मान है। यस सर, यस सर होता है, जहां जाता है उधर सम्मान मिलता है, यस सर। लेकिन जब घर जाता है ना वो, तो उसको यस सर नहीं बोलता। उधर उसका परिवार है, पुते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं। तो जब ऑफिस में है तो उसका आदान प्रदान कैसा है, ऐश्वर्य रस में है, मालिक है बड़ा, सब उसको ऐश्वर्य ऐश्वर्य के रस में बोल रहे हैं, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जब घर में गया तो उसके उसके माता पिता, उसकी माता उसको डांटती है, क्यों आया इतना लेट, क्यों आया, ये है वो, उसका आदान प्रदान होता है। उधर उसकी वाइफ पे, उधर माधुर्य रस का आदान प्रदान होता है। उसके कुछ मित्र भी होंगे, उसके भाई वगैरह होंगे, आपस में साक्ष्य रस का आदान प्रदान भी होता है। तो कहाँ पे अच्छा लगेगा उसको, ऑफिस में अच्छा लगेगा, घर में अच्छा लगेगा? घर में अच्छा लगेगा, हाँ। तो घर में अच्छा लगेगा, घर में ज्यादा रस का आदान प्रदान हो रहा है, उधर ज्यादा व्यक्ति वो खुद भी खुल के बोल सकता है, किसी से के साथ एक्सचेंज कर लेता है। ऑफिस में वो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं है, वो ऐश्वर्य रस में रहता है। तो इस तरह भगवान नारायण विष्णु वैकुंठ में ऐश्वर्य रस में रहते हैं। सारे उनके दास, सभी उनके दास भाव में सेवा करते हैं। ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन करिया, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाया। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो भय सम्मान में जो विधि भक्ति कर रहा है, भगवान उसको कहाँ ले जाएंगे, वैकुंठ में लेके जाएंगे, मुक्ति प्रदान कर देंगे, सायुज्य सारूप्य सालोक्य। तो चार प्रकार की मुक्ति, वैसे पांच प्रकार की मुक्ति होती है, तो चार प्रकार की मुक्ति भगवान दे देते हैं अपने भक्तों को, वैकुंठ में ले जाते हैं। साष्टी सारूप्य आरसामिप्य सालोक्य सायुज्यना लय भक्त जाय ब्रह्म ऐक्य। तो ये पांच प्रकार की मुक्ति है, 18 नंबर श्लोक से। वो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे